श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर बड़े बड़े भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और इनमें से एक भक्त ने कहा, हे प्रभु, श्री विष्णुपुरी जी काशी में ही निवास कर रहे हैं। इससे यह आभास होता है कि उनके मन में मुक्ति पाने की कामना भली प्रकार से दृढ़ हो गई है और वे भक्ति की अपेक्षा मुक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। श्री महाप्रभु जी ने समझाया, ऐसा उनके मन में कदापि नहीं है। वे भक्ति के आगे मुक्ति को अति तुच्छ मानते हैं और सब भक्तगण विश्वास कर सकें, इस कारण से श्री महाप्रभु जी ने श्री विष्णुपुरी जी को एक पत्र लिखा कि आप एक रत्नों की माला मेरे लिए भेजिए, वह मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। श्री विष्णुपुरी जी को जब यह पत्र मिला तो ये बड़े असमंजस में पड़े कि श्री महाप्रभु जी तो सन्यासी हैं, उन्हें तो धातु का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और वे स्पर्श करते भी नहीं। अपरिग्रह पर इतना जोर देते हैं कि अपनी तो बात ही क्या, सेवकों के पास भी कुछ रहने नहीं देते। फिर मैं भी तो विरक्ति ही हूं, वे भी इस बात को जानते हैं। भला मुझा कंचन के पास मणियों का संग्रह कहाँ है? तब फिर ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? वास्तव में महाप्रभु का क्या अभिप्राय है? और यह चिंतन करते हुए श्री विष्णुपुरी जी महाराज ने मनी मन श्री हरि का स्मरण किया तो स्फूर्ति हुई कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। फिर विष्णुपुरी जी ने श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र को विचार रूपी मंदराचल से मत कर भक्ति प्रतिपादक श्लोक रूपी रत्नों को संग्रहित करके 13 अध्याय वाली श्री भक्ति रत्नावली नाम की पोथी तैयार की और बड़े सम्मान पूर्वक एक वैष्णव के हाथ जगन्नाथपुरी श्री महाप्रभु जी के पास भेज दी। श्री भक्ति रत्नावली में प्रथम अध्याय में भक्ति महिमा, द्वितीय में सत्संग महिमा, तृतीय में नवदा भक्ति महिमा, चतुर्थ में श्रवण भक्ति, पंचम में कीर्तन भक्ति, षष्ठम में स्मरण भक्ति, सप्तम में पाद सेवन भक्ति, अष्टम में अर्चन भक्ति, नवम में वंदन भक्ति, दशम में दास्य भक्ति, एकादश में सख्य भक्ति, द्वादश में आत्मनिवेदन भक्ति और 13वें अध्याय में भगवत शरणागति का वर्णन किया गया है। भैया, भगवान के भक्त सेवा सुख के समक्ष मुक्ति को कोई महत्व नहीं देते। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनके राम भगति निज देहि। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनि इच्छित आवे बरियाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसरति मूल अविद्या नासा। और मुक्ति से भगवत जन भक्ति को जो श्रेष्ठता उसकी स्वीकार करते हैं, महत्व देते हैं, उसके समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत कि एक बार नारद जी घूमते घूमते श्री विंध्याचल की ओर निकले और वहां उन्होंने देखा कि 7 तपस्वी हड्डियों के पर्वत के ऊपर बैठे तप कर रहे हैं। नारद जी ने
आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप संतजन हड्डियों के पहाड़ पर क्यों बैठे हैं? और उन्होंने कहा कि ये हड्डियां हमारी ही हैं। तब करते करते हमारे इतने जन्म बीत गए, किंतु अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। श्री नारद जी ने पूछा, तो भगवान आप लोगों का अभीष्ट क्या है? और उन्होंने कहा, हम लोग श्री वृंदावन की निकुंज लीला का दर्शन करना चाहते हैं। जब इन तपस्वियों की यह बात सुनी तो श्री नारद जी के हृदय में भी ऐसी दुर्लभ निकुंज दर्शन की इच्छा हो गई। वे वहां से सीधे बैकुंठ में गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि महाराज, हम भी चाहते हैं कि श्री वृंदावन में निकुंज का दर्शन कर सकें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे नारद जी, वहां तो हमारा भी प्रवेश नहीं है। हाँ, मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आप श्रीधाम वृंदावन में जाकर वहां के पवित्र तीर्थों में स्नान करें, वहां की ब्रज रज से अपना अभिषेक करें। जब आपको श्री कृष्ण कृपा प्राप्त होगी तब आप वहां की निगूढ़ लीलाओं का दर्शन कर सकेंगे। भगवान के कहे अनुसार श्री नारद जी ने ऐसा ही किया और एक दिन ब्रज में घूमते घूमते श्री नंद बाबा के महल की ओर जा निकले तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री बालकृष्ण घुटनों चलकर देहरी को पार कर रहे हैं। देहरी ऊंची होने से उस पर चढ़ तो गए परंतु उतर नहीं सके, अतः देहरी पर ही लटक गए। अब वे ना इस पार आ पा रहे हैं और न उस पार जा पा रहे हैं। और यह दृश्य देखकर नारद जी को हंसी आ गई और उस समय नारद जी ने पद गाया, सोबल कहाँ गयो भगवान, जिहि बल मीन रूप जल थायो, लियो निगम हति असुर पुराण, जिहि बल कमल कमठ पीठ पर गिरधरी, सजल सिंधु मथ कियो विमान, जिहि बल रूप वराह दर्शन पर राखी पुहुपि पुहुप समान, जिहि बल हरिन कशुपु तन फार्यो, भय भगत को कृपा निधान, जिहि बल बलि बंधन करि पठ्यो, वसुधा त्रैपद करी प्रमाण, जिहि बल विप्र तिलक दे थाप्यो, रक्षा करी आप विद्यमान, जिहि बल रावण के सिर काटे, कियो विभीषण नृपति हितान, जिहि बल जामवंत मद मेट्यो, जिहि बल भू विनती सुनिकान, सूरदास अब धाम देहरी, चढ़ी न सकत हरि खरी अयान। हे नाथ, आपका वह बल कहाँ गया? और यह पद गाने के बाद श्री नारद जी महाराज एकाएक रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से रोने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, भगवान, जो लोग मुक्त हो गए हैं मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूं। भगवान ने कहा, हे नारद, भला मुक्त पुरुषों के लिए क्या रोना? जो लोग संसार में आसक्त हैं, विषयों में फंसे हैं अथवा नरक की यंत्रणा भोग रहे हैं, रोना तो उनके लिए चाहिए। किंतु श्री नारद जी ने कहा, प्रभु, जो संसार में फंसे हैं अथवा जो नरक भोग रहे हैं उनके लिए तो आशा है कि वे कभी न कभी आप में मन लगाकर इस दिव्य सुख का रसास्वादन करेंगे, परंतु जो मुक्त हो गए हैं वे तो सर्वथा इस रस से वंचित ही हो गए, इसलिए मैं उनके लिए रो रहा हूं। भैया, कहने का तात्पर्य यह कि भक्ति सुख के सामने मुक्ति का कोई महत्व नहीं। विष्णुपुरी जी महाराज कहते हैं कि जो मुक्ति की इच्छा न रखकर प्रतिक्षण नवीन आनंद देने वाली भक्ति का आश्रय लेकर सब देवों के शिरोमणि श्री हरि को अपने वश में कर लेते हैं, उन भक्तों को मैं नमस्कार करता हूं, उस भक्ति की कामना करता हूं और शरणागतों के प्रतिपालक उन श्री हरि की उपासना करता हूं। भैया, सच बात तो यह कि जिसकी जिसमें जैसी रुचि हो, किंतु आनंद को अनुभव करना एक बात और उस आनंद को प्रत्यक्ष अपने सामने घटित होते हुए देखना
और वह भी निराकार रूप में अपने जैसे। उस स्थिति की तो कल्पना ही की जा सकती है। और श्री वृंदावन धाम में तो यह नित्य लीला है श्री श्यामा श्याम की। भैया, सारे रसिक दौड़कर यहीं क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान तो सब जगह है। किंतु वही बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई सो मैं जा। और ये श्री वृंदावन धाम प्रेम भूमि है। तो जो भी कोई प्रेमी होता है और कहीं भी हो, जब स्थिति विकट हो जाती है, दौड़ लगा देता है श्री धाम वृंदावन के लिए। किसी तरह कहीं भी पड़ा रहे, कोई जान नहीं सकता कि वह किस आनंद में है। सारे त्रिलोक्य का सुख उसके लिए कुछ भी नहीं। भगवान की शरण हो गया, संतों रसिकों के समुदाय में बैठता है, नेत्र भरे रहते हैं। नेत्र बंद कर लेता है तो भीतर वे हैं, नेत्र खोल लेता है तो बाहर वे हैं। जिधर देखता है उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह कुंज निकुंज सब भैया श्री निकुंजेश्वरी की कृपा से उस भक्त के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ का क्या वर्णन किया जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।